हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 18वां। कल हमने 17वें अध्याय में कंचन मालिनी और राक्षस के बारे में सुना था। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा माघ मास का महात्म्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं और उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में श्री हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर को हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से श्राप कैसे मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरण्य से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुम्बिरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये सब 5 कन्याएं समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कोतुवंश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा करने के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। यह जब कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी, तो उस अच्छोदन नामक उस उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि वहां पर स्नान करने के लिए आए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं वाले, दूसरे कामदेव के समान, शिखा सहित दंड किए हुए और मृग चरम ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उनका रूप देखकर, यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करके कहने लगे, ये कौन है? रति रहित होने से कामदेव तो नहीं है, एक होने से अश्विनी कुमार भी नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या कोई ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या कोई मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व क्रम के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वो सोचने लगे कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल से मोहित हो जाते हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हरण घायल नहीं हो सकता है? जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप में गंभीरता रहती है, नियम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है
किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कामना करने के नमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाली महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आई तब तक घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह पास आई यह योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया, और विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हम पर विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों को पर क्रोध क्यों करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर गए हो वहां से शीघ्र लौट आओ, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन देकर दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य अध्याय 18वें का समापन होता है। कल हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे 29वें अध्याय में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण।